भगवान की कथा के बिना हम जीव की व्यथा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। भगवान शंकर जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लीला के माध्यम से जब जनकपुर में पहुंचे तो वहां के नर नारी दर्शन करके बड़ा भाव विभोर हुए। फिर प्रभु श्री राम श्री लक्ष्मण जी के साथ पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। वहां के दिव्य भूमि, वहां का दिव्य दृश्य देख करके राघव बड़े ही प्रसन्न हुए। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य यह आराम यह जो राम ही सुख देते। बड़ा ही दिव्य बगीचा है। वहां की दिव्यता को देख करके भगवान को बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और श्री राम मालियों से पूछ करके पुष्प लेने लगे। उसी समय श्री किशोरी जी आते हैं कि तेहि अवसरे सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। माता सुनैना जी ने श्री किशोरी जी को सखियों के साथ पुष्प वाटिका में भेजती हैं माता गौरा जी का पूजन करने के लिए। संग सखी सब सुभग सयाने गावह गीत मनोहर बाने, मज्जन कर सर सखिन समेता गए मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीने अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। श्री किशोरी जी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पहुंच करके सरोवर के पावन जल में स्नान करती हैं। तत्पश्चात माता गौरा जी के मंदिर में जाती हैं और वहां जाकर के माता गौरा जी का बड़े ही भाव से पूजन कर रही हैं। पूजा कीन अधिक अनुरागा। एक बात और हम आप ध्यान रखें, पूजा में जितनी सामग्री की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक हृदय के अनुराग की भाव की आवश्यकता है। हमारे पास में पूजा का कोई सामान नहीं है, बढ़िया फूल नहीं है, बढ़िया धूप नहीं है, बढ़िया नैवेद्य नहीं है, बड़े सुंदर वस्त्र नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन हृदय का भाव बढ़िया होना चाहिए, हृदय का अनुराग बढ़िया होना चाहिए, इसमें कमी ना हो। अगर भाव में कमी है, अनुराग में कमी है और हम सारी सामग्री जो है सामने प्रभु के रखे हुए हैं, बड़ी दिव्य सामग्री है और हृदय में भाव नहीं है, बिना मन के पूजा करें, अरे कहाँ से पूजा करना पड़ रहा है, हमारी तो इच्छा ही नहीं है, ये तो हमारे लिए एक बलाय सा लग रहा है, ऐसा सोच करके अगर पूजा हम करेंगे तो भगवान वह पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास कुछ ना हो, बस तू अनुराग से मुझे स्मरण कर ले तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो देवी सीता जी किस तरह से पूजा करती हैं, जब पूछा गया कौन सा फूल चढ़ा रही हैं, कौन सा धूप चढ़ा रही हैं, कौन सा नैवेद्य चढ़ा रही हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मुझे पता नहीं है, मैं तो बस इतना जानता हूं कि पूजा कीन अधिक अनुरागा। किशोरी जी ने बड़े भाव से अनुराग से गौरा जी का पूजन किया। यहाँ पुष्प वाटिका प्रसंग में दो पक्ष दिखाई पड़ रहे हैं।
एक तो साधना का पक्ष दिखाई पड़ रहा है और दूसरा कृपा का पक्ष दिखाई पड़ रहा है। यहाँ किशोरी जी सखियों के साथ माता जी का जो पूजन कर रही है साधना का पक्ष है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसी सखी है जो पूजा में सम्मिलित नहीं होती है। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पहाँ आई। एक ऐसी सखी है जो कि पूजा में सम्मिलित नहीं होती है, वह तो बगीचा देखने पहुंच गई, जहां बढ़िया बढ़िया पुष्प लगे थे दौड़ करके वहां पहुंची। और जब वहां पर जाती है तो क्या देखती है, वहां के पुष्पों को नहीं देखा, वहां का वह दृश्य उसे दिखाई नहीं पड़ा, उसे तो एक विचित्र वस्तु दिख गई, विचित्रता दिखने लगी। किस चीज की? बोले वहां श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के सौंदर्य को जब देखा तो वह देखती ही रह गई। ऐसी सुंदरता तो मैंने अपने जीवन में कभी देखी ही नहीं है। वह तो बावरी की तरह, पागल की तरह प्रेम में बेहबल होकर के आंखों से आंसू बहाते हुए वहां से दौड़ते हुए आई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शरीर पुलकित है, कंठ अवरुद्ध है, उसकी चाल जो है बड़ी धीमी है, वो आगे पैर बढ़ाती है तो बढ़ता ही नहीं है। किसी तरह से किशोरी जी के पास में आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बैन। उसकी यह दशा देख करके सब सखियां पूछने लगी, अरे सखी तू ऐसे बावली क्यों हो रही है, तुझे क्या मिल गया है? उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। वह सखी भाव विभोर होकर कहती है, देखन बाग कुंवर दुई आए। दो कुंवर जो है बाग देखने आए हैं। और आगे बताओ, कैसे बताऊं, क्या कहूं? वे किशोर सब भांति सुहाए, किशोर अवस्था के हैं, सब तरह से बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही दिव्य हैं। तो इसमें इतनी प्रसन्नता की क्या बात है? अरे वो सुंदर हैं, वे किशोर अवस्था के हैं, पुष्प तोड़ने आए हैं, तो तू इतनी बावली क्यों हो रही है? वह कहती है, सखी मैं बावली इसलिए हो रही हूं क्योंकि आज तक मैंने ऐसी सुंदरता अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है, सुंदरता की व्याख्या बाद में करना, पहले बताओ कि उनका रंग कैसा है, वो है कैसे? बोले श्याम गौर किम कहो बखाने। एक सांवले रंग का है, एक गोरे रंग का है। अब किमी कहो बखाने, उस सांवली सूरत का, उस गोरे स्वरूप का मैं कैसे बखान करूं कि कैसे? मेरी वाणी के परे है। अवंत में जो सखी शब्द कहती है वही शब्द हर वक्ता कहते हैं, हर विद्वान कहते हैं। वह सखी कहती है, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। उसे सुंदरता का मैं बखान नहीं कर सकती हूं। और चुप हो गई इतना कहकर। क्यों? इसलिए कि जो मेरी वाणी बोल सकती है, बता सकती है, उसके पास में आंखें नहीं है, उसने देखा नहीं है, तो क्या बताएगी? और जो ये आंखें हैं जिन्होंने देखा है, इन आंखों के पास में वाणी नहीं है, तो ये आंखें कैसे बोले? क्रम ऐसा बताते हैं, हमारी आंखें देखती हैं, मन आनंद लेता है, और फिर मन बुद्धि के पास में जाता है, और बुद्धि को जब सारी पता चलती है बातें, तो बुद्धि शब्दों का संकलन करती है, और फिर बुद्धि जो वह वाणी के पास में जाती है, फिर वाणी जो है उस बात को व्यक्त कर देती है। पहले हमारी आंखें हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर वाणी है। वह सखी कहती क्रम तो ये है।
आंखें देखती हैं, मन आनंद लेता है, बुद्धि शब्दों का संकलन करती है और वाणी उस बात को व्यक्त कर देती है। तो मेरी आंखों ने उस सौंदर्य का दर्शन किया, मेरे मन ने आनंद लिया और मन वहीं पर रह गया है। अब जब मन वहीं रह गया है तो अब बुद्धि को कौन बताए कि वो कैसे हैं कैसे नहीं। अब जब बुद्धि को कुछ पता ही नहीं है तो फिर बुद्धि किन शब्दों का संकलन करेगी, और जब बुद्धि शब्दों का संकलन नहीं करेगी तो वाणी क्या व्यक्त करेगी, वाणी क्या कहेगी। इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ। श्याम गौर किमि कहो बखाने, गिरा अनैन नैन बिनु बाणी। वाणी के पास में नेत्र नहीं है, नेत्रों के पास में वाणी नहीं है, ऐसा कहकर के चुप हो जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को कहते हैं और अंत में कह देते हैं कि बस नेति नेति, आगे और है आगे और है, उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। वह ब्रह्म जो है वाणी से परे है, उसकी पूर्ण रूप से कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता है। बड़े ही सुंदर, बड़े ही दिव्य दोनों कुमार। तो उस सखी से कहा गया कि तू इतना रो क्यों रही है, तेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। वह कहते हैं आंसू नहीं निकल रहे हैं, ये मेरे नेत्र रूपी जो कलशी हैं इनको खाली कर रही, क्योंकि इसमें खारा जल भरा है तो खाली कर रही हूँ। अच्छा तुम ही बताओ सखी, तुम्हारे पास में एक छोटा सा कलश हो, उसमें सामान्य जल भरा हो, और कोई व्यक्ति तुम्हें अमृत ला करके देगा तो तुम क्या करोगी? यही कहोगे कि मेरे पास में जो ये बर्तन है भरा हुआ है, अब अमृत किसमें भरूं, ये कहोगी क्या? अरे तुम तो वह पानी फेंक करके जल्दी से अमृत भर लोगे। तो मेरे नेत्र रूपी कलशी में जो है एक खारा जल भरा हुआ है, इसको मैं खाली करके उस भगवान के स्वरूप रूपी अमृत को भरना चाहती हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने गीतावली में कहा है, सावर रूप सुधा भरवे कहूं, नैन कमल कल कलश रितौरी। ये नेत्र रूपी कलशी को मैं खाली कर रही हूं, उसे सांवरे स्वरूप सुधा को भरने के लिए। एक सखी ने कहा चलो ठीक है, पहले तुम खाली कर रही थी, अब तो तुम दर्शन करके आ गई हो, अब क्यों आंसू निकल रहे हैं, अब क्यों आंखों से झरझर आंसू निकल रहे, क्या बात है? उसने कहा चले अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई अमृत देगा, तुम्हारे कलशी में डालेगा, और कलशी तुम्हारी छोटी होगी, वह बर्तन छोटा होगा, अमृत ज्यादा होगा, तो जब खूब भर जाएगा तो गिरेगा नहीं बाहर, वो छलकेगा नहीं। तो मेरी नेत्र रूपी कलशी छोटी हो गई हैं, वह भगवान के सांवले स्वरूप रूपी जो अमृत है वह इतना ज्यादा था कि नेत्र रूपी कलशी से नीचे गिरने लगा है। ऐसे वह सखी बड़ा भाव विभोर होकर के सखियों से बताने लगी। चलिए आप लोग भी चलिए, बड़े ही सुंदर है। उस देवी ने कहा है बहुत ही सुंदर, बड़े ही दिव्य कुमार, चल करके उनका दर्शन करना चाहिए। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सावरा एक है एक गोरा बदन, सावरा एक है एक गोरा बदन, देख कर भी नयब तक भरा मेरा मन, देख कर भी नयब तक भरा मेरा मन, देख कर भी नयब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा
जो हर हाल में सादीन से होते, जो हर हाल में आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। ऐना डूब रहते इनके नजरिया में, नैना डूब रहते इनके लहरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। ऐसा कहते हुए वह सखी श्री किशोरी जी को ये समाचार देती है। एक कहे न प्रसुत याली, सुने जे मुनि संगे आए काली। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे सुबस नगर नर नारी। एक सखी ने कहा लगता है वही कुमार हैं जो महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं, चल करके उनका दर्शन तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल करके हमारे पूरे जनकपुर वासियों को अपने बस में कर लिया है, इसलिए अवश्य चलना चाहिए। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे स्वस नगर नर नारी। सुन करके जानकी जी की अंतःकरण में भी श्री राम को देखने की उत्कंठा जागृत हुई। तो सीता जी क्या करती हैं, उस सखी को आगे करके जानकी जी सखियों के साथ चलने लगी। चली यज्ञ कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। श्री किशोरी जी और प्रभु श्री राम जी की पुरानी प्रीति को कोई नहीं जानता है। जानकी जी सखी को आगे करके श्री राम जी का दर्शन करने के लिए चल पड़े। और जब जानकी जी चलती हैं तो उनके आभूषण बजते हैं कि कंकन किंकिन नूपुरे धुने सुने। कंकन किंकिन नूपुरे धुन सुने। कहते लखन सन राम हृदय गुनि। कहते लखन सन राम हृदय गुनि। मान हूँ मदन दुंदुभि दीनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी। मान हूँ मदन दुंदुभि दीनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी। मन सारी से विजय कहाँ कीनी। मन सा विश्व विजय कहाँ कीनी। मन सारी से विजय कहाँ कीनी। मन सा विश्व विजय कहाँ कीनी। श्री किशोरी जी जब चलती हैं तो उनके आभूषण बजते हैं, लेकिन श्री राम जी के कानों में जब ये आभूषणों की ध्वनि पहुंची तो राम जी को कैसा लगा। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन लगता है कामदेव आ रहा है मुझसे युद्ध करने के लिए। वह विश्व का विजेता बनना चाहता है, तो कामदेव ये नगाड़े बजाता हुआ आ रहा है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, ऐसा मुझे लग रहा है कामदेव आ गया, क्योंकि कामदेव नगर दर्शन में हार चुका है। नगर दर्शन में यह भगवान से हार गया था,
तो अब पुष्प वाटिका में पुनः आ गए कि मैं फिर भी आपसे युद्ध करूंगा। मानव मदन दुंदुबी दीन ही मनसा विश्व विजय कह कीन्हे अस कह फिरे जितैत ही ओरा अस्सी मुख शशि भय नैन चकोरा। ऐसा कह करके श्री राम जी ऐसे घूम गए और जैसे श्री जानकी जी के मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो बस देखते ही रह गए। सी शोभा ही प्रभु अपने हृदय में विचार करने लगे कि यह दिव्य सौंदर्य तो मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं। मन को बड़ा शांत करके श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात जनक तनयाय है सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई पूजन गौर सखी ले आई अकरत प्रकाश फिरई फुलवाई जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण यही सीता है, वेदेहराज जनक जी महाराज की पुत्री हैं। इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। इनकी माता जी ने इनको माता गौरा जी का पूजन करने के लिए भेजा है और इन्हें देखिए ये वाटिका में घूम रही हैं, यहाँ विचरण कर रही हैं और अपने सौंदर्य के प्रकाश से सारी वाटिका को प्रकाशित कर रही हैं। भगवान श्री राम जी ये बातें लक्ष्मण से कर रहे हैं। जासु बिलो के अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा मोहियति से प्रतीति मन केरी जही सपने पर नार नहेरी। श्री राम जी ने कहा, लखन आज सीता जी को देख करके मेरे मन में क्षोभ हो रहा है। जैसे राम जी ने इतना कहा तो कामदेव ने कहा, मैं जीत गया आप हार गए। क्यों? सुंदरता को देख करके मन में क्षोभ उत्पन्न करना ही काम की जीत है। तो क्या राम जी हार गए? काम जीत गया? बोले नहीं। काम कैसे जीत सकता है? श्री राम जी के अंदर किसे देख करके क्षोभ हुआ है? श्री राम जी के अंदर सीता जी को देख करके क्षोभ हुआ है और अन्य किसी जनकपुर की देवियों को देख करके उनकी सुंदरता को देख करके राम जी को क्षोभ नहीं हुआ। श्री किशोरी जी की सुंदरता देखकर क्षोभ हुआ है। और श्री किशोरी जी और राम जी में कितना अंतर है पूछा गया। जब कोई दूसरे को देखे फिर मन में क्षोभ आए तो हाँ हम कह सकते हैं कि काम की जीत है, लेकिन अपने आप को देखने में अगर मन में क्षोभ आ रहा है तो काम की जीत कैसे मानी जाएगी? श्री किशोरी जी और राम जी में कितना अंतर है? जब पूछा गया तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम कही त भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पदे जिन्हि परम प्रिय खिन। जैसे वाणी वाणी का अर्थ अलग नहीं है, जल जल की तरंग अलग नहीं है, उसी तरह सीताराम भी अलग नहीं है। और जब श्री राम और श्री किशोरी जी अलग नहीं है तो फिर काम कैसे जीत सकता है? किशोरी जी को देख करके प्रभु के मन में क्षोभ हुआ तो एक काम की जीत नहीं, क्योंकि किशोरी जी राम जी से अलग है ही नहीं। भगवान श्री राम बातें लक्ष्मण जी से कर रहे हैं। करत बत कही अनुज सन मनुष्य रूप लुभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप यौबान। भगवान श्री राम बातें लखन से कर रहे हैं, मन सीता जी में लगा हुआ है। और लक्ष्मण जी ने क्या किया था? जैसे किशोरी जी आई तो लक्ष्मण जी तुरंत श्री राम जी को एक लता के मंडप में छुपा लेते हैं। क्यों? लता भवन ते प्रगट भे, लता भवन में पहले छुपा लिए। भगवान श्री राम जी महाराज ने कहा, लखन मुझे क्यों यहाँ छुपा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देखिए ना ये सब सखियां आ रही हैं, किशोरी जी आ रही हैं
कहीं आप उनके सामने फीके ना पड़ जाएं, क्योंकि वो सब सज धज करके आ रही हैं, श्रृंगार करके आ रही हैं, और आप तो स्नान करके तुरंत चले आए, पूजन के लिए पुष्प लेना था आपको, तो आपने तो श्रृंगार किया नहीं था। अब वो श्रृंगार करके आ रही हैं, सज धज कर सब आ रही हैं, उनके सामने कहीं आप फीके ना पड़ जाएं, इसलिए मैंने आपको छुपा लिया है। प्रभु ने कहा तो क्या करोगे छुपा करके, कभी ना कभी तो निकलना पड़ेगा ना बाहर। लक्ष्मण जी ने कहा आप चिंता मत करो, हम आपका श्रृंगार ही कर देते हैं। और लखन लाल जी भगवान का श्रृंगार करते हैं, गुच्छ जो है भगवान के पूरे मस्तक पर सुंदर सुंदर पुष्प लगा दिए, श्रृंगार कर दिए। और इसके बाद फिर राम जी प्रकट हुए, लता भवन ते प्रकट हुए तही अवसर दो भाई। और जैसे भगवान श्री राम जी प्रकट हुए, यहाँ किशोरी जी सखियों के साथ में आई, चारों तरफ देख रही हैं कहाँ चले गए कुमार। उसी समय श्री राम जी जैसे दिखाई पड़े तो सीता जी तो बस भाव विभोर हो गई। सीता देखे राम को, राम सिया की ओर, किसको मैं चंदा कहूँ किसको कहूँ चकोर। श्री किशोरी जी राम जी के स्वरूप को देख रही हैं, श्री राम जी किशोरी जी के स्वरूप को देख रहे हैं। अब दोनों के नेत्र तो चकोर बन गए, दोनों का मुख चंद्रमा की तरह हो गया, किसको चंदा कहें किसको चकोर कहें। नख सिख देख राम के शोभा, भगवान के सौंदर्य को किशोरी जी ने देखा। और जैसे सखियां भगवान श्री राम जी को देखती है ना, तो राम जी की उस समय स्थिति क्या थी, श्री राम जी कैसे दिखाई पड़ रहे थे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाले तिलक केसर में बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। श्री राम जी जैसे लता भवन से प्रकट हुए तो सखियों ने देखा कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्री राम जी के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ी। अब ये देख कर के सखियां सब हंसने लगी। एक सखी ने श्री किशोरी जी से कहा देखिए देखिए, अभी कुछ क्षण पहले इन्हें बड़ा अभिमान था कि हम बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। इन दोनों कुमारों को बड़ा अभिमान था अपनी सुंदरता का, तभी तो हमारे जनकपुर में भ्रमण करके सारे नर नारी को मोहित कर लिए हैं अपनी सुंदरता के कारण। और अभिमान से जो है सीना तान करके चल रहे थे कि हम सुंदर हैं। अब देखो किशोरी जी, देखो इनको, जैसे आपको इन्होंने देखा तो देखो पसीना पसीना हो गए। आपकी सुंदरता को देख करके ये पसीना पसीना हो गए। देख कैसे इनको पसीना आया है। सखियां सब राम जी को देख करके खूब हंसने लगी कि गौर कुमार लस सुनवा सखी, सावर लागत नील नगीना, ऐसे राम रज से सखी दिखराए छवि सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाए चले, अभिमानी में अपन तान के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को, आए गयो छन माही पसीना, किंतु लली मुख देखत लाल को, आए गयो छन माही पसीना। किशोरी जी का मुख देखते ही इस सांवले कुमार को पसीना आ गया। भगवान श्री राम जी अब तो अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। सब बात भी सही है, माथे पर पसीना तो होता है। तो किशोरी जी की सखियां कहती हैं सीता जी की सुंदरता को देखकर राम को पसीना आया है। और सीता जी से पूछा गया कि इन्हें पसीना ठंडी में क्यों आ रहा है। तो
किशोरी जी का भाव बड़ा गजब है। किशोरी जी भाव विभोर हो गई श्री राम की सुकुमारता को देख करके और कहती हैं कि ये मेरे सुंदरता के कारण पसीना नहीं आया, ये इतने सुकुमार हैं कि एक दोनों हाथ में पुष्प लिए हैं, वही भार इनसे नहीं सहा जा रहा है, इसलिए पसीना आया है। राम जी ठंडी के समय में सुबह सुबह फूल तोड़ रहे थे, एक दोना पुष्प रखे हैं हाथ में, और वह भी इतना भारी लग रहा है कि इनको पसीना आ गया। इतने सुकुमार हमारे राघव हैं। अब सखियां जो है देख रही हैं किशोरी जी प्रभु का दर्शन कर रही हैं, भगवान को नेत्रों से निहार करके नेत्रों के माध्यम से अंतःकरण में लाती हैं और फिर ला करके आंखें बंद कर लेती हैं। बहुत देर तक सीता जी अपने अंतःकरण में ही प्रभु का दर्शन करने लगी। काफी समय जब हुआ तो एक सखी ने कहा, पुनः आओ यही बिरिया काली, ए सीते अब चला जाए, क्योंकि बहुत समय हो गया है, कल इसी समय फिर दर्शन करने आएंगे। किशोरी जी को इनकी बात अच्छी नहीं लगी। ये मेरी कैसे प्रिय सखी हैं जो मुझे प्रभु के दर्शन से वंचित कर रही हैं, प्रभु से अलग कर रही हैं। श्री किशोरी जी प्रभु श्री राम को निहारती हैं, राम जी किशोरी जी को निहारते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनकी मर्यादा को देखिए, हम आपको भी सीखना है। सीताराम जी तो अभिन्न है, इनको तो हम माध्यम बना रहे हैं। इस कथा से हम आपको शिक्षा ये मिल रही है, लड़का लड़की भले एक दूसरे को पसंद कर लें, लेकिन पसंद ही करें, विवाह ना करें। अगर विवाह कर लेंगे तब उनका जीवन सफल नहीं हो सकता है। विवाह तो तब करें, पसंद तो कर लें, लेकिन विवाह कब करें? जब बीच में हमारे माता पिता हो, गुरुजन हो, उनके सामने उनकी आज्ञा से विवाह करें, तो वह विवाह जो है उसके बाद वह जीवन सफल होता है। और हम किसी को ना पूछे पसंद करके ही विवाह कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। यहाँ किशोरी जी श्री राम जी एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर इन्होंने देखा भाव विभोर हो गए तो विवाह करके ही जाएं, नहीं। किशोरी जी माता जी के पास में लौट गईं और श्री राम जी गुरुदेव जी के पास में जाते हैं, उनकी आज्ञा से फिर इन दोनों का विवाह होता है। तो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना ये हमारा संस्कार है, हमारी मर्यादा है। ये रामचरितमानस से हम आपको सीखना है। श्री किशोरी जी यहाँ राम जी को निहार तो रही हैं, लेकिन अंदर एक डर भी बना हुआ है। भयो विलंब मातु भय मानी, माता का भी डर लगा है कि ज्यादा समय हो जाएगा तो माँ मुझे डांटेगी। मैंने तुझे गौरा जी का पूजन करने के लिए भेजा था, अब पूजन में तुमने इतना समय लगा दिया, तो माँ डांटेगी, माँ पूछेगी तो क्या मैं जवाब दूंगी। इसका सीता जी के अंदर भय भी है। ऐसा नहीं कि वो जगत की जननी है तो उनके अंदर भय ना हो, जानकी को डर भी लगा है। इससे हम आपको भी शिक्षा मिल रही है, सब बेटियों को जब भी कभी कहीं बाहर जाएं तो सही समय पर घर लौट आए, क्योंकि समय पर घर नहीं जाएंगे तो माँ की डांट पड़ेगी, पिता की डांट पड़ेगी। यह जब माता पिता का भय रहेगा तभी तो हम सही मार्ग पर चलेंगे, गलत मार्ग पर नहीं चल सकते।